बोलना चाहे, लेकिन हाथ जैसे दाढ़ी पर गया उनके, तुरंत हाथ नीचे आ गया, बोल नहीं पाएगा। ब्रह्मदेव करें प्रभु इन पर कृपा कीजिए, क्योंकि ये जब बोलते हैं तो पहले इनका हाथ दाढ़ी पर जरूर जाता है। अगर ये दाढ़ी नहीं रहेगा इनके पास तो ये बोल नहीं पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। महाराज कृपा कीजिए इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा। कहें चले ठीक, कोई बात नहीं। सब प्रार्थना किए, सब भगवान भोलेनाथ को कहाँ लेकर के आए, जहाँ पर यज्ञशाला था। बड़ी बड़ी तपस्या किए तब भगवान भोलेनाथ आए जहाँ दक्ष का यज्ञ था। पहुंचे वहां पर तो देखिए भैया कहीं पर स्थान नहीं था। सब देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु जीवन दान दे दीजिए। आपका ऐसा कोई यज्ञ नहीं होगा कि जिस यज्ञ में अगर आपका स्थान नहीं दिया जाएगा तो वह यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। जिस यज्ञ में आपका स्थान नहीं होगा वह यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो आपके यज्ञ में भी देखिए असंख्यात रुद्र शंकर जी का स्थान बना हुआ है, तो शंकर जी का स्थान सब यज्ञ में होना चाहिए। तो भगवान शिव से सब देवता बोले, महाराज आप हमारा कल्याण कीजिए, बाकी सबको जो यज्ञ से सारी सामग्री बचेगी वह सब आपका भाग होगा। इसमें आपका ही भाग होगा और किसी का भाग नहीं होगा। जो बची खुची सामग्री होगी वह आपका भाग माना जाएगा। बोले महाराज कल्याण कर दीजिए हम लोगों को। भृगु जी महाराज दाढ़ी गुजार रहे थे, दाढ़ी की ही नहीं कि है जाओ आपको बकरे की दाढ़ी लग गया थोड़ा इतना। कहें आगे, कहें कि जो पूषा देवता है इनके पास दांत नहीं रहेगा तो खाएंगे कैसे? कहें कि सत्तू घोल घोल करके पिए। खाने क्या उसे कहें सत्तू घोल के पिए खो। महाराज अच्छा। कहें जो भग देवता हैं जो इनके नेत्र गायब हो गए हैं इनके लिए क्या किया जाए महाराज? तो कहें जो ये भग देवता हैं अपने मित्र देवता की सहायता से अपनी इनकी आंखों से देखा करेंगे। सबका भगवान कल्याण किए। और जब दक्ष की बारी आई तो दक्ष को बकरे का सिर लगा करके दक्ष का कल्याण किए। दक्ष हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हम आपकी महिमा को समझ नहीं पाए। आपने बहुत अच्छा किया जो हमको दंड दिया, बहुत अच्छा किया जो आपने हमको दंड दिया। कि भूयान अनुग्रहो भवतां कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्धः। हे प्रभु आपने हम पर बड़ी कृपा की जो आपने हमको दंड दिया है, आपकी बड़ी कृपा हुई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, शिव शंकर भगवान की। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। जो ध्यान तेरा करने मन में, वो जग से मुक्ति पाए। हरिओ हरिओ हरिओ। जो ध्यान तेरा करने मन में, वो जग से मुक्ति पाए। अब सागर से उनकी नैया पल में पार
संकट में भक्तों में पड़कर तू भोले आप संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले।
शंकर भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की इस प्रकार भगवान शिवदेव दक्ष का कल्याण किया। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी यही कारण था कि माता सती ने देह त्यागा अपना और अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई और पुनः घोर तपस्या करके अंत में भोले बाबा को प्रसन्न कर ही लिया और धूमधाम से भगवान शिव जी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। पुनः पार्वती जी के रूप में उनका विवाह संपन्न हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, शिव शंकर भगवान की। मनु महाराज की 5 संतान है, इसमें से आप सुन सके किसका किसका कथा? आगोती, देवहूति, प्रसूति, 3 पुत्रियों की कथा को श्रवण कीजिए। अब 2 पुत्र हैं, कौन कौन? उत्तानपाद और प्रियव्रत, 2 पुत्र हैं। तो सर्वप्रथम हम सब उत्तानपाद के चरित्र को श्रवण करेंगे। माता सती जी का पावन चरित्र मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुनाए। अब मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि मैं आपको मनु महाराज की 3 बेटियों को बारे में बता दिया। अब उनके 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद। तो सर्वप्रथम हम उत्तानपाद के वंश का वर्णन करते हैं, उनकी कथा को श्रवण कराते हैं। कि जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्न्योर्नेतरायत सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद महाराज की 2 रानियां, कौन कौन? सुनीति और सुरुचि। सुनीति के बेटा हुए महाराज ध्रुव। देखिए नाम से ही अर्थ पता चल जाता है। सुनीति अर्थात जो नीति के अनुसार चले, जो नीति हमारा कहता है उसके अनुसार चले, वह सुनीति। और सुरुचि जो अपनी रुचि के अनुसार चले, उससे किसी से मतलब नहीं है, जो मन में आया वो कार्य करना, वह है सुरुचि। और सुनीति है जो नीति के अनुसार चले। तो सुनीति के बेटा हुए महाराज ध्रुव। एक बार ध्रुव जी महाराज खेल रहे थे और खेलते खेलते अपने पिताजी के गोदी में चले गए। पिताजी की गोदी में बैठ गए। सौतेली माँ इधर सुरुचि आई और हाथ पकड़ करके उठा दिया। बोली कि अगर तुमको पिताजी की गोदी में बैठना है तो भगवान की तपस्या करो और भगवान जब प्रकट हो जाएं तो उनसे प्रार्थना करो कि तुम्हें मेरे कोख से जन्म दें, तब तुम पिताजी के गोदी में बैठने के अधिकारी होंगे। ध्रुव जी महाराज रोने लगे। रोते रोते अपने माता जी के पास आए। बोले मैया बड़ी माता जी ने हमको ऐसे ही कहा है। माता जी ने कहा कि हमसे अधिक अधिकार तुम पर तुम्हारी बड़ी माता का है, इसलिए वो जो कह रही हैं सही कह रही हैं। जा करके भगवान की तपस्या करो और तपस्या करके जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो उनसे वरदान मांग लेना कि हमको माता जी की कोख से जन्म दो, जिससे मैं पिताजी की गद्दी पर बैठ सकूं। ध्रुव जी महाराज बोले कि भैया अच्छा सही बात है, ठीक कहा है सूर्य मैया ने। ये बताओ कि भगवान हमको मिलेंगे कहाँ, हम तपस्या करने के लिए जाएं कहाँ? सुनीति मैया ने कहा कि ये पूछो कि भगवान हैं कहाँ नहीं, भगवान कहाँ पर नहीं है। ये तो भगवान तो हर जगह है, कहाँ नहीं है।
भगवान तो कण कण में व्याप्त है। गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में क्या कि हरि व्यापक सर वक्र समाना, 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 प्रेम प्रकट होई मैं जाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना। भगवान कहाँ नहीं है यह पूछो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह व्याप्त है, पूरे संसार में कण कण में सब जगह व्याप्त है भगवान। और जाकर के भगवान की तपस्या करो। ध्रुव जी महाराज वन की तरफ निकल पड़े, वन की तरफ जा रहे, वन में जाकर के तपस्या किए। ध्रुव जी महाराज चारों तरफ परमात्मा को ढूंढ रहे थे कि अचानक वहां पर कौन आ गया? देवर्षि नारद जी आ गया। नारद जी पूछे कि बेटा तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? अरे तुम इतने छोटे से हो, इतना ये विशाल जंगल है, यहाँ पर शेर बाघ चीता सब है, सब खा जाएंगे, यहाँ से चले जाओ। ध्रुव जी ने सारी बात बता दी। नारद जी महाराज लक्ष्यामः कुमारस्य सत्यस्य क्रीडनादिषु, सब बात बता दिए ध्रुव जी महाराज। तो नारद जी कह रहे हैं भैया अभी तुम छोटे हो और इतनी छोटी सी बात को लेकर के अपने हृदय पे रख लिए और भगवान को खोजने चले गए। अभी तो तुम्हारा खेलने का उम्र है, अभी खेलो। ये सब बातों से कहाँ पता है आप? ये सब बातों में क्यों पड़ गए? जाओ खेलो। जिसके भाग्य में जो लिखा है वह मिलेगा। आप जाओ खेलो। बहुत सुंदर उपदेश नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज को दे रहे हैं। लेकिन ध्रुव जी महाराज का क्या लक्ष्य है कि वो भगवान को पाना चाहते हैं, यही लक्ष्य है। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले कि अगर कोई छलनी लेकर के जाए और गैया दूहे तो क्या उसकी छलनी में एक भी बूंद दूध बचेगा क्या? उसी प्रकार हमारी माता जी ने, बड़ी माता जी ने ऐसा बात कहा है कि जो मेरा हृदय है ना वो छलनी के समान छेद हो गया है, इतना हृदय पर आघात हुआ है। इसलिए नारद जी मैं जाने वाला नहीं, हमारा लक्ष्य जो है वो भगवान को पाकर के रहूंगा, मैं भगवान को पाऊंगा, तपस्या करूंगा। नारद जी समझ गए क्या कि बालक का जो सोच है वो दृढ़ है, इसकी इच्छा जो है वो दृढ़ है, इसका लक्ष्य जो है वो दृढ़ है, यह बदलने वाला नहीं है। तो नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज को द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश देते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिए ध्रुव जी महाराज को। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिए नारद जी ध्रुव जी महाराज। मंत्र देखिए, मंत्र का अर्थ यह होता है कि मननात् त्रायते इति मंत्र। यह ऐसा मंत्र है जिसका मन में मनन किया जाए। ये हमेशा बोलने वाला नहीं है, हमेशा बोलते जाओ नहीं, मनन करना, इस मंत्र का मनन करना चाहिए। मननात् त्रायते इति मंत्र, मन में करें इस मंत्र का। जिसका मनन किया जाए वही क्या कहलाता है? मंत्र कहलाता है। द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी महाराज को दिए नारद जी, और ध्यान की पूरी विधि बतलाई कि ध्यान कैसे करना है। और कहा कि बेटा अब यहाँ से तुम सीधे चले जाओ, कहाँ? मथुरा चले जाओ। तत्रात भद्रमते यमुनस्य नायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा।
आप यहाँ से चले जाओ कहाँ, मधुबन में, और वहाँ पर सदैव भगवान का वास रहता है। वहीं पर जाकर के आप तपस्या करो, वहीं भगवान का नाम लो, तो भगवान मिल जाएंगे आपको। ध्रुव जी महाराज वहां से चले गए कहाँ, मथुरा, यमुना में स्नान किए और बैठ गए। पहला नियम क्या लिया कि त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ वदरासनम। क्या कह रहे थे? 3 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक दिन ध्रुव जी महाराज क्या कर रहे थे? एक टाइम फलाहार करते थे, फलाहार लेते थे। 3 दिन बीत जाने के बाद छोटे से ध्रुव जी महाराज, लेकिन मंत्र उनका चलता रहा, मंत्र नहीं बंद हुआ। यहाँ पर अगर सुबह भोजन न मिले और शाम को कह दिया जाए कि फरसा चला दो तो कोई नहीं चलाएगा। अरे भैया भूखे हैं, कहाँ से, कहाँ हमारे पास। ध्रुव जी महाराज 3 दिन में एक बार फलाहार ले रहे हैं, लेकिन मंत्र जप रहे हैं, मंत्र नहीं टूट रहा है उनका, द्वादशाक्षर मंत्र जप रहे हैं। 3 महीने बीता, फिर और पहला महीना बीता, दूसरा महीना लगा, द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भगोदिनी। अब क्या कर दिए? दूसरा महीना जैसे चला, 6-6 दिन पर एक बार, 3 दिन पर एक बार था पहले महीने में, दूसरे महीने में 6-6 दिन पर एक बार। क्या करते थे? केवल घास खा करके रहते थे, लेकिन मंत्र नहीं टूटता था, मंत्र वही चलता था, मंत्र बंद नहीं हुआ। तीसरा महीना लगा, तीसरे महीने में और कड़क नियम लगा लिया। क्या? नवमे हनी। अब 9 दिन पर एक बार क्या करते थे? केवल सरोवर का जल पीते थे, जल पी करके रहते थे 9 दिन पर। लेकिन मंत्र नहीं टूट रहा है, मंत्र चल रहा है। चौथा महीना लगा, चतुर्थम वै मासं द्वादशे हनी। जब चौथा महीना लगा तो 12 दिन में एक बार क्या करते थे? केवल वायु पी करके रहते थे, हवा पी करके रहते थे, और कुछ खाते पीते नहीं, केवल हवा पीते थे और कुछ नहीं था। और कुछ नहीं था, केवल हवा पी करके रहते थे। 5वें महीने में ऐसा प्राणायाम लगाए ध्रुव जी महाराज, ऐसी सांस को रोक दिए प्राणायाम के द्वारा कि ध्रुव जी महाराज की श्वास और भगवान की श्वास जाकर के एक हो गई, मिल गई। सब देवता भगवान के पास भागे भागे आए, महाराज कृपा कीजिए, हम सब सांस नहीं ले पा रहे हैं, सब हवा बंद हो गया, सब वायुमंडल में हवाएं बंद है, हम सब सांस नहीं ले पा रहे हैं महाराज, क्या किया जाए? कुछ कृपा कीजिए इस पर। कि नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधामः विधेहि तन्नो विजनात् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी से कि आज ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए प्रभु स्वयं दौड़े आ रहे हैं। यहाँ पर दर्शन करने भगवान, अपने भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान मधुबन के पास दौड़े आ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं कि अपने भक्त का हम दर्शन करें। ध्रुव जी महाराज की आंख बंद है, क्योंकि उनके हृदय पटल पर भगवान का चित्र दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वो अपने नेत्र को बंद किए हैं। भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज को पता नहीं है कि भगवान सामने हैं। भगवान ध्यान लगाए तो देख रहे हैं कि इनके हृदय में जो हमारा चित्र है वह जब तक वहां से अंतर ध्यान नहीं होगा, गायब नहीं होगा, तब तक यह देख आंख इसकी खुलने वाली नहीं है। सही भगवान अपने दिव्य तेज के द्वारा
जो ध्रुव जी महाराज के हृदय पटल पर भगवान का जो चित्र था उसको हटाए गायब किए, सो झलमला करके भगवान ध्रुव जी महाराज नेत्र को जैसे खोले सामने भगवान नजर आए। अब सोच रहे हैं कि मैया ने तो हमको बताया था केवल तपस्या करना, केवल तपस्या करना, ये तो नहीं बताया था मैया ने जब भगवान मिलेंगे तो उनको करना क्या है, उनसे क्या पूछना है, क्या करेंगे, कुछ मैया ने नहीं बताया था, कुछ नहीं बताया था मैया ने। क्या करें, भगवान समझ गए कि हमारा जो भक्त है इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेगा। तो भगवान क्या किए, परस्परम बालम कृपया कपोले, भगवान शंख का स्पर्श ध्रुव जी महाराज के कपोल पर, गाल पर स्पर्श करा दिए, जिससे ध्रुव जी महाराज को सब वेद ज्ञान सब कंठस्थ हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इन्हें छोड़ बस विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इन्हें छोड़ विष पीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अपने रसियों ना जाने कब सिर चढ़ डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रसियों ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि नाम का हरि नाम जपो निस्वास, इसमें बरस महीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना।
से सब संग सजावे, रचना पे हरि नाम गावे, भूषण से सब अंग सजावे, रचना पे हरि नाम गावे, देह पड़ी रहे जाए यहीं पर, देह पड़ी रहे जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं लोहीना, हरि नाम नहीं लोहीना, हरि नाम नहीं लोहीना, जपो राधे राधे, जपो राधे राधे, जपो राधे राधे, जपो राधे राधे, हरि नाम नहीं लोहीना, हरि नाम नहीं लोहीना। बोल भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ध्रुव जी महाराज को दिव्य उपदेश दिए भगवान। ध्रुव जी महाराज 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति किए हैं, 12 श्लोक में स्तुति किए हैं। तो आइए एक दो लोग श्लोक हम सब भी दोहरा लें। कियोन्तः प्रविश्यमवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति किल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरणौ श्रवणत्वगादि नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज स्तुति कर रहे हैं भगवान की। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, हे प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, और आप ही हमारे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और प्राण को भी जीवित करने वाले हैं प्रभु। ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करके वापस आए। जैसे ही घर के समीप पहुंच रहे हैं, जो सौतेली माँ ध्रुव जी महाराज को फूटे आंखों से नहीं देखना चाहती थी, वही सौतेली माँ आज हाथ में आरती की थाली सजा करके द्वार पर ध्रुव जी महाराज की सेवा करने के लिए खड़ी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सर्वप्रथम ध्रुव जी महाराज अपने सौतेली माता को प्रणाम किए, फिर पिता उत्तानपाद के पास गए। ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद जी ने गले से और सारा वैभव, सारा साम्राज्य ध्रुव जी महाराज को दे करके और स्वयं भजन करने के लिए चले। भजन करने के लिए निकल पड़े। सारा साम्राज्य, धन, वैभव, योद्धा सब ध्रुव जी महाराज को समर्पित करके स्वयं निकल पड़े। ध्रुव जी महाराज जी का विवाह धर्मी और इला नामक 2 कन्याओं से हुआ। ध्रुव जी महाराज कालांतर में उनके 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सल नामक 2 बेटा हुए। एक दिन ध्रुव जी महाराज के छोटे भाई उत्तम शिकार करने के लिए जंगल में गया और वहां पर झगड़ा हो गया और यक्षों के द्वारा वह मारा गया। तो ध्रुव जी महाराज की जो सौतेली माता थी सुरुचि, वह अपने पुत्र का तलाश करते हुए जंगल में पहुंची और वहां पर जब नहीं मिला उनका पुत्र तो अग्नि, जंगल की दावाग्नि में जल करके अपने आप को खत्म कर दिया, भस्म कर दिया। ध्रुव जी महाराज को पता चला तो यक्षों पर आक्रमण करके सैकड़ों यक्षों का उद्धार कर दिया।
सैकड़ों यक्षों का उद्धार कर दिया। और मनु महाराज प्रकट होकर के ध्रुव जी महाराज को समझाए। ध्रुव जी महाराज युद्ध को विराम दे दिए, युद्ध विश्राम कर दिए। और 36,000 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान का दिव्य विमान ध्रुव जी महाराज के लिए आया। उसी समय मृत्यु देवता आ गए और मृत्योर मूर्धनि पदम धृत्वा आरुरोहादमद्भुतं गृहम्। ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर अपना पैर रख करके भगवान के दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गए और भगवान के परम धाम को चले गए। ध्रुव जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं, उनका विमान पीछे जा रहा है। उनकी माता ध्रुव जी महाराज के आगे आगे जा रही है, परम धाम को जा रही है। मानसकार ने लिखा है कि ध्रुव जी महाराज ऐसे दिव्य भक्त थे कि भैया उनको कौन रोक सकता है भगवान के धाम जाने से। तो ध्रुव सगलानी जपेउ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे शरण नाम, ध्रुव सगलानी जपेउ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम। अनुपम ठाओ बाबा चल, अनुपम ठाओ बाबा चल, अनुपम ठाओ बाबा चल, अनुपम ठाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज परम धाम को गए, उनका परम कल्याण हुआ। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में हुए आगे चल करके वेन, अंग के बेटा हुए महाराज वेन जब राजा बना, अंग बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन जब वेन राजा बना तो अपने पूरे साम्राज्य में डिमडिम घूस करवा दिया। सब साम्राज्य वालों को बता दिया क्या कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा, न यष्टव्यम न दातव्यम, न कोई भगवान की पूजा करे, न हवन करे, न कोई दान करे, न कोई ब्राह्मण बुला करके कोई पूजन कराए। पूरे साम्राज्य में डिमडिम घोष करवा दिया। अगर किसी को पूजन करना है, पाठ करना है, तो हमारे नाम का पूजन पाठ करे, क्योंकि मैं राजा हूँ। अपने आप को स्वयं भगवान समझता था। अगर किसी को पूजन करना है तो हमारे नाम से संबंधित पूजा करे, वेनाय नमः, वेनाय स्वाहा, यही करे, बाकी और किसी का पूजन नहीं करना है। जब संतों को पता चला तो सब संत मिलकर के आए उसको समझाने के लिए, कि समझा दे उसको, समझाने के लिए आए। और इधर बहुत समझाए संत महात्मा, लेकिन वह वेन मानने लायक नहीं था। तो इतने जोर से चिखाड़ किए संत महात्मा सब, इतने तेज से गर्जना किए कि उस गर्जना को वेन सहन नहीं कर पाया और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। गोविंदाय नमो नमः हो गया उसका। अब संत महात्मा सोच रहे भैया हम तो आए थे इसको सुधारने के लिए, लेकिन सुधार तो पाए नहीं, लेकिन ये सिधार गए। आए थे सुधारने को, लेकिन ये सिधार गया। अब तो सभी संत महात्मा उसके शरीर को, वेन के शरीर का मंथन किए, और मंथन करने के बाद इसमें साक्षात भगवान के अवतार पृथु महाराज के रूप में प्रकट हुए। बोले पृथु महाराज की जय। पृथु महाराज के रूप में प्रकट हुए। महाराज जब पृथु महाराज राजगद्दी पर बैठे तो सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर समुचित ग्राम नगर की व्यवस्था की, सबको खाने पीने की व्यवस्था इत्यादि सब। जब राजा बने पृथु महाराज तब समुचित ग्राम नगर की व्यवस्था की। एक बार पृथु महाराज अपने प्रजा को उपदेश दे रहे थे। क्या उपदेश दे रहे थे कि
जो राजा अपनी प्रजा से कर लेता है और अपने प्रजा के हित में कार्य नहीं करता है, वह राजा नरक का अधिकारी होता है। नरक जाने से कोई उसे रोक नहीं सकता। जो राजा अपने प्रजा से धन ले और कार्य न करे प्रजा के हित में, वह राजा नरक का अधिकारी होता है, नरकगामी होता है। या उद्धरे कर्म राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानां समलं भुक्ते भगं च स्वजहाति सह। ऐसा राजा जो अपने प्रजा को कभी शिक्षा नहीं देता है, प्रजा के हित में कार्य नहीं करता है, लेकिन धन लेता है अगर प्रजा से, तो वह राजा क्या है? नरक का अधिकारी है। कर नहीं लेना चाहिए, कर नहीं लेना चाहिए। अगर आप कर ले रहे हैं तो प्रजा की अच्छे से सेवा कीजिए, ध्यान कीजिए उनको, अच्छा उपदेश दीजिए उनको। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में बता रहे हैं कि जासुराज जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनी भगवती नरक अधिकारी, सोनी भगवती नरक अधिकारी, सोनी भगवती नरक अधिकारी, सोनी भगवती नरक अधिकारी। जो राजा अपने प्रजा से कर लेता है, जिसकी प्रजा दुखी होती है, वह राजा नरक का अधिकारी होता है। वह कभी खुशी नहीं रहता है, नरक का अधिकारी होता है। इतनी सुंदर शिक्षा दी, इतना सुंदर उपदेश दिए अपनी प्रजा को पृथु महाराज। जब पृथु महाराज उपदेश दे रहे थे, उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि महात्मा वहां पर उपस्थित हो गए और पृथु महाराज ने सनकादिकों का स्वागत किया। पृथु महाराज सनकादिकों से पूछ रहे हैं कि महाराज, कोई आप सब कल्याण का मार्ग बताइए जिससे मनुष्य का परम कल्याण हो सके, कुछ कृपा करके बताइए। तो सनकादि बड़े सरल भाव में दो बात कहे, क्या? कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, कल्याण सोचता है कि हमारा कल्याण हो जाए, उसे केवल दो काम करना चाहिए। कौन कौन सा काम? अनात्म वस्तुओं से अपने आप को अलग कर ले। अनात्म वस्तु है क्या? सांसारिक प्रपंच। इससे वह व्यक्ति अपने आप को अलग कर ले तो उसका कल्याण हो जाए, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन प्रपंच से अलग हो जाए तब, ये नहीं कि एक दिन नहीं रहेगा तो दूसरे दिन फिर से वही शुरू नहीं। जब अलग होगा, सांसारिक प्रपंच से अलग होगा व्यक्ति, तो एकदम उसका कल्याण हो जाएगा। दूसरी बात कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में उसको संतोष होना चाहिए। संतोष होना अति आवश्यक है। देखिए, एक कहानी है, संतोष नाम जब आया तो एक कहानी याद आया। एक पंडित जी थे, उनको एक बेटा था। क्या नाम था? संतोष। उनका 4-5 मित्र था। वो सब ने मिल करके एक दिन गए थे जंगल में घूमने के लिए, और वहां पर एक गधा मिल गया और सब ने मार दिया। मिल गए, गधे को मार दिया। अब जब गधे को मार दिए
तब पंडित जी का जो लड़का था वो तो बताया नहीं कुछ कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है, कुछ नहीं बताया। लेकिन उसके जो मित्र थे वो पहुंच गए पंडित जी के पास। कहे पंडित जी हम सबने मिलकर के गधा मार दिया है। कहे तब ये तो बड़ी गलती कर दिया, प्रायश्चित लगेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा। कि महाराज हम सब 4 लोग थे मिल करके। कहे अच्छा तो जितना पैसा खर्चा होगा सब मिल करके दे दो, सब समाप्त हो जाएगा। कहे पंडित जी हम तो 3 ही थे, लेकिन इसमें आपके पुत्र संतोष भी थे। कहे अच्छा तब पंडित जी अब क्या करें? पंडित जी को इधर उधर कुछ समझ में नहीं आया। वो कह दिए भैया कि सबका दोष हो कि जहाँ रहे संतोष गधा मारे नहीं दोष। कोई दोष नहीं है भैया, सब सही है, कोई दोष नहीं होनी। तो व्यक्ति को किसी भी स्थिति में संतोष होना अति आवश्यक है। संतोष हो कि भगवान ने हमको जितना दिया है बहुत अच्छा दिया है, कोई कमी नहीं है। लेकिन सब कुछ तो हो जाएगा महाराज, नहीं संतोष ही नहीं होता। अगर आज 100 रुपये मिला है तो कल सोचेंगे कि और मेहनत कर ले 500 पा जाएंगे। संतोष समझो भगवान ने जितना हमको दिया है इसी स्थिति में संतोष करेंगे। क्यों? क्या फायदा है हमको? आपको कुछ फायदा है क्या? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जब दातन थे तब दूध दिए। जब हमारे पास दांत नहीं था तो भगवान हमारे लिए दूध दिए थे, हम दूध दिए। कि जब दांत थे तब दूध दिए, जब दांत दिए तुम्हें अन्न भी नहीं। जब दांत दिए आपको तो अन्न भी देंगे, कोई इसमें संशय नहीं है। धीरे से जब दातन थे तब दूध दिए, जब दात दिए तुम्हें अन्न भी नहीं। जल में फल में पशु पक्षिन के, जो जल में विचरण कर रहे हैं उनको भी जल में फल में पशु पक्षिन के। तीननी सुधिले तब उनकी अगर सुध ले रहे हैं तो आपकी भी लेंगे सुधे। और काहे के मूर्ख सोच करे, और सोच करे कछु हाथ नहीं। काहे के मूर्ख सोच करे, और सोच करे कछु हाथ नहीं। आप लाख प्रयास कर लीजिए, लेकिन अगर भगवान की इच्छा नहीं रहेगी तो आप कुछ पा नहीं सकते। वही जो राम रचित राधा, कुछ आप नहीं पा सकते, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते महाराज। इसीलिए व्यक्ति को किसी भी